बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए आज दीपोत्सव के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्रीमान तरीका पूर्वांगी वैशाली रितेश साहू जी, नितिन रूपालय, नितिन पोपटलाल गांधी, इनकी तरफ से दीप प्रज्वलन। आध्यात्माद्ये जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे भारत देशे कर्नाटक प्रांते नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे सकल रोग शोक भय निवारणार्थाय दिव्या दीप प्रज्वलयामि स्वाहा। दिव्य दीप प्रज्वलयामि स्वाहा। आइए अभी जो है आप सभी के कल्याणार्थ, जीवन उद्धारार्थ आज की कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और आप सभी के यशस्वी जीवन हो, समृद्ध जीवन हो। और सोमवार से भगवान अतिशय केवली देश भूषण और कुलभूषण महायुगलों का जीवन गाथा आप सभी को सुनाते हैं, जिसके सुनने से जिसको श्रवण मात्र से अनेकों दुख भंजन हो जाते हैं, अनेकों कष्टों का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। आप सभी लोग और यशस्वी जीवन जिए और जीवन के अंदर उस पुण्यात्मा की कथा सुन करके आप सभी का जीवन मंगल हो और आप सभी के जीवन के अंदर और कुंतलगिरी के अंदर आने वाले संकटे समाप्त हो और उस कुंतलगिरी का विशेष अतिशय जगभर में फैले। आचार्य शांति सागर महाराज का हम शतमानोत्सव मना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, शतमानोत्सव मना रहे हैं। दीक्षा जयंती का विधान जो है उनका हम नया अस्तित्व तो बना नहीं पाए तो पुराना तो न खोए, यह ध्यान रखना है। केवल शतमानोत्सव के लिए कार्यक्रम करने से पर्याप्त नहीं है। और शतमानोत्सव घर घर के अनेकों जगह अनेकों गांवों में बना रहे हो, परंतु थोड़ा सा जहां उन्होंने तपस्या समाधि ली और जिन्होंने उन्होंने अपने हाथों से मंदिर निर्माण किया उसका ध्वंस होते तो न करो, ऐसी अपेक्षा है। और आज गुड न्यूज आया है, कल तक क्लियर हो जाएगा। और मैं कल रात को अमित शाह को और कर्नाटक गवर्नमेंट के अनेकों मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से संस्था की तरफ से लेटर चला जा चुका है कि आंदोलन का अनेकों लोग, हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे तो उसकी सुरक्षा व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से हो। यह बहुत बड़ी आप सभी के लिए निवेदन भेजा है और पॉजिटिव रिपोर्ट आया है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये कमेटी की तरफ से भी मैं चाहूंगा घटनाएं दुर्घटना में न बदले और हम इतिहास को, हमारी कोई भी गलत मांग नहीं है। हमें ना संस्था के चेयरमैन को बदलना है, ना मंत्री को बदलना, ना संतरी को बदलना है। हमें कुछ नहीं बदलना है, सब कुछ जैसा है वैसा रहना है, यही हमारा नारा है। जो यथास्थिति, कमेटी भी यथास्थिति रहे और वहां की जो व्यवस्था भी, जो प्राचीन काल से जो व्यवस्था है, आर्ष परंपरा और आचार्य शांति सागर के महाराज के टाइम पर जो व्यवस्थाएं थी वैसे ही व्यवस्था सदैव सदा वहां रहे, यही हमारी कामना, यही में हमारी मांग है। अगर वह पूर्ण नहीं होता है राइटिंग के अंदर तो निश्चित रूप में ऐसा आंदोलन होगा आप सोच नहीं पाओगे। जैसे रामचंद्र अयोध्या के अंदर कारीगरों का अनेकों जो है
वहां घर घर नगर नगर के लोग पहुंचे हैं, तो आपसे सभी से देशवासी से निवेदन करूंगा, आप पहुंचिए और अगर आचार्य शांति सागर पर थोड़ा भी भक्ति भावना रखते हैं तो मेरे साथ साथ दे, ऐसे आह्वान करते हुए। और अगर कल परसों, अभी कितना, अभी 4 दिन और बाकी है, 4 दिन के बाद जो है नहीं आता है तो हम यहाँ से बिहार करेंगे। और मुझे आशा है, और हमारे मंजे हुए, सुलझे हुए और बहुत ही बुद्धिमान हमारे अध्यक्ष महोदय से हम अपेक्षा कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट आएगा। और कमेटी लोग भी जो है पॉजिटिव सोच रहे हैं। और आज मीटिंग था, क्या मीटिंग में हुआ ये पता नहीं, पर रिजल्ट जो है अभी आया नहीं, आने तक वेट करते हैं। और अच्छा आया, पॉजिटिव आया तो हमारी सारी आंदोलनें रद्द होगी और हम सभी जो है उनके आभार व्यक्त करेंगे, अन्यथा आंदोलन का कुछ करेंगे और आरंभ करेंगे। एक सूचना ये है। और इसी अब जो है कल 2 दिन 3 दिन जो है उनकी राह देखते हैं। और सुबह जो है आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की तरफ से मैंने समाचार दिया और समाचार लिया, और इचलकर जी के पारस जी के निमित्त से संदर्शन हुआ। और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का बहुत बड़ा एक संदेश आया कि जो हम 100 साल का दीक्षा महोत्सव आचार्य शांति सागर का मना रहे हैं, तो हम अपने शांति सागर के धरोहर को नहीं बचा पाए तो मनाने से एक मतलब क्या है। और एक रंज उस शांति सागर जी महाराज का बनाया हुआ कोई प्रकार की जो व्यवस्था है वह वहां बदलाव न हो। जो गुरुनानक देव महाराज चाह रहे वो मैं ही भी चाह रहा हूँ। गुरुनानक देव धारा की कोई विचारधारा जो है गलत नहीं है। मेरी साथ खड़े हो गए हैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, मेरे विचारधाराओं से वह सहमत हो चुके हैं। उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और मैं जो है हमेशा आगम शास्त्र और संस्कृति को बचाने में रहता है। मेरा किसी साधु से किसी प्रकार का वेर दुश्मन और किसी संस्थाओं से कोई समस्या नहीं है। मेरे को समस्या ये है, धरोहर को बचाना है। धरोहर बहुत प्राचीन है, बनाने में हजारों लग जाते हैं साल और बिगाड़ने में कुछ ही क्षण लग जाते हैं। यही तारीख अभी आज कल 3 तारीख है, और 3 दिन के बाद उजड़ जाता है। वह मंदिर अगर उड़ जाता है और या बदल जाता है तो आपको दिल को हजारों सालों तक ये सदियां आपको माफ ना कर पाती। सदियां आपको कभी जो है इन कमेटियों को और आपके हमारे इस जीने का व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इससे संस्कृति मिट जाते हैं। युग युगांतर के युग महापुरुष आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं, और ऐसे महापुरुषों का संस्कृति मिटाना महा अपराध है। एक महात्मा गांधी को चश्मा हम बदल नहीं अभी तक जो है सुरक्षित रखते हैं, जितना दिन टिके हो तो उसको खड़ाऊ तक आप कहीं जाते हो महात्मा गांधी के जाओ, महाराणा प्रताप के पास जाओ, कितनी छोटे छोटे धरोहर भी जो है कितने संभाल के रखा है। और जैन धर्म के बुद्धिवानों, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो। और ऐसे धरोहर बाहर बाहर आपको नहीं मिलते हैं। आपका पूर्व जन्म का पुण्य समझो, अहो भाग्य समझो, आपको उनकी सेवा और उनकी संरक्षण करने का आपको समय मिला है, तो उसकी सदुपयोग करें, यही मेरी सबसे गुजारिश है। और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी जो समस्याएं निर्माण हो रही है, कमेटी लोग स्ट्रांग रहे और किसी प्रकार का बदलाव ना करे। आइए अभी और एक बहुत विशेष खुशखबरी है। मेरे प्रयत्न से और एक काम हुआ है भारत देश के अंदर, और गौरव करने के आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की समाधि के बाद मैं क्षेत्रों के जीर्णोद्धार का और जैन आयोग का गठन करने को कर्नाटक में कहा था। वो प्रगतिशील है, उसी के अंदर मैं ऐसे ही नहीं खाली एक आयोग गठन न हो, उसके अंदर कुछ अमाउंट जो है रखे। तो अभी जो है 30 करोड़ रुपया संक्शन हुआ है, और लेटर आपको व्हाट्सएप करके दिखाता हूं। और 30 करोड़ रुपया संक्शन हुआ है, और 30 और 20, हाँ 50 करोड़ रुपए संक्शन हुआ है।
कर्नाटक सरकार के द्वारा। और कर्नाटक के जितने 10 भट्टाराव के जो गादी है, उन सभी को यह 2.5 रुपया हमारे जो मनोज जैन है और अल्पसंख्यात ऑफिसर है और गवर्नमेंट है मिल करके इन्होंने दिया है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आइए, 2.5 करोड़ रुपया श्री हुमच पद्मावती के लिए उन्होंने प्रदान किया है गवर्नमेंट ने। 2.5 करोड़ ज्वालामाली के भट्टारक जी को प्रदान। 2.5 करोड़ रुपया जो है नवग्रह तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए, वहां मैंने जो मंदिर के नवग्रह तीर्थ है, वो नवग्रह तीर्थ के चारों तरफ जो है अनेकों प्रकार के बहुत सुंदर जो है एक नया आयाम दिया जा रहा है। फाउंटेन बनाया जा रहा है, गार्डन में लाइट दिया जा रहा है, गार्डन बनाया जा रहा है। तो उसके लिए जो है 2.5 करोड़ रुपए नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए वह जो है कम से कम 2.5 करोड़ रुपए प्रदान किया है हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मेरे कहने पर। और एक क्षेत्र के लिए और एक भट्टारक जी जो नए बने हैं और उनके लिए भी जो है 2.5 करोड़ रुपए प्रदान किया है। टोटल 8-10 भट्टारकों का सभी संस्था जीर्णोद्धार हो। और इसी प्रकार बेलगांव के कमल मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किया है। इस प्रकार के हमारे जो कर्नाटक सरकार है, एक मीटिंग करके जब परमेश्वर आए थे तब मैंने बोला था, और तब यह जो है लेटर है, संक्शन का लेटर है, और एक एक जो है सभी क्षेत्रों को मिला है। हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अल्पसंख्याक के मंत्री और हमारे जैन समाज के अल्पसंख्याक चीफ सेक्रेटरी मनोज जैन को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार आप कार्यरत रहे और आपके माध्यम से वो जयपुर के निवासी है और नवग्रह तीर्थ के प्रति बहुत समर्पित हैं। और अपने बर्थडे पर उन्होंने नवग्रह तीर्थ के लिए 50 लाख रुपए उन्होंने दिया था। पिछले दिनों में हमेशा दान धर्म में सदा तत्पर रहते हैं। तो मनोज के द्वारा जो है 3 करोड़ तक जो है नवग्रह तीर्थ को प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले अब जो है हमेशा यही हम लोग क्रम बनाया है हमारे कहने पर, क्योंकि क्या होता है हजारों करोड़ अल्पसंख्याक के नाम पर अलग अलग फंड देश के अंदर आ जाता है, बट क्रिश्चियन मुस्लिम आदि अन्य अन्य अल्पसंख्याकों को पहुंच जाता है और हम लोग घंटी बजाते बैठे रहते हैं। हमारा हक है, हमें भी मिलना चाहिए। तो ये जब हमने आवाज उठाई थी काम कुमार नंदी महाराज के समय के जो दुर्घटना के समय पर उठाई, उसका ये नतीजा आ रहा है क्रमेण। और ये हमेशा अलग से अब फंड बना के रखेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। और वह घोषणा सदा जो है आप सभी आज आज इस बार इनको, अगले बार अगले को, तो ऐसे जितने गांव हैं, अपने गांव भी कितने छोटे थोड़ा सा गांव है, तो हर गांव को जो है हर साल थोड़ा थोड़ा 20-30 करोड़ रुपए मिलते जाएंगे। तो गांवों के अंदर मुनि निवास है, धर्मशालाएं है और अनेकों प्रकार के पूजा पाठ के लिए जो अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं है वह प्राप्त हो, इस भावना से यह विशेष कार्य चल रहा है और हम सक्सेस हुए हैं। दूसरा सक्सेस आज हमारे नवग्रह तीर्थ से, और गवर्नमेंट ने मेरी बात मान करके ये कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। उत्सगरं पासं पासम वंदामि कमगन मुक्कम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणावासम
विसहर पुलिंगमंतम कंठे दारे जो सयामुनो तस्सगारोगमारी दुट्ट जराजंती व सामम चिट्टो दूरी मंतो तुझ परमो भोपल होई नरतिर्यस्वी जीवा पावन्ति न दुःख दोगम च तुह सम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्प बंबे पावन्ति अविघ्नं जीवाय रामरम ठानम यह संतो महायस्स बत्तवर निब्बहेन तादेव दिज्य भूयि भवे भवे पासं जिनं चन्दम् ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसज जन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। भगवान पार्श्वनाथ का मंत्र है अद्भुत उपसर्ग निवारण का। ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। आइए अब जो है भक्तामर का मंत्र पठन कर लेते हैं। ये भक्तामर का मंत्र आप सभी के लिए मंगलकारी हो, विशेष दुख और दारिद्र्य नाश हो और आप सभी के लिए अनुकूलता प्रदान हो। भक्तामर प्रणय प्रणम जिन पाद युगम युगादावालंबनम भवजले पतताम जनानाम यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा तद्भूत बुद्धि पुटुभे सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगच्चित्त हरिरुदारे तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं जिनानं राम ह्रीं रोम राशि अवसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रोम जोम स्वाम ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ह्रीं नमः ओम ह्रीं ओहि जिनानम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम नमः ओम ह्रीं परमो जिनानम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धबुद्धेभ्यो सर्वसिद्ध साधकेभ्यो नमः ओम ह्रीं नमो सब्बो जिनानम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलदेवतेभ्यो नमः ओम ह्रीं नमो अनंतो जिनानां ह्रीं श्रीं क्लीं श्रो सर्व संकट निवास उपासकेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं नमो कुट्टबुद्धिनं सां सुं सां स थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो बीज बुद्धि नमो ओम ह्रीं सहस्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्र कष्ट निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं नमो पादारुसारिणम् ओम राम ह्रीं रोम राशि अवसा प्रतिचक्रे फट विचक्र ज्रोम लक्ष्मण राम चंद्रदेव्यो नमः ओम ह्रीं नमो अरहंतानं संबिन सोदा राम ह्रीं रोम ह्रीं श्रीं कुंजिम पट नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धराम जन्मतुदाते शांति भवन राम ह्रीं रूम रसाम सिंशत स्वाहा। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धिनाम ह्रीं श्रीं क्लीं सा कुमति निवारे महामय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो बोहि बुद्ध नमाम राजा प्रजा सर्वजनवशं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रुजिमदिनम ओम ह्रीं सर्वं राम द्राम द्रोमोनि सर्वजनवशं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो विपुलमदिनम ओम नमो भगवते गुणते मनीषी महामनीषे स्वाहा। ओम ह्रीं नमो 14 सपु ओम नमो 10 पुवी नमो नमो भगवते गुणवती प्रतिसंकला मनीषी महामनीषे स्वाहा। ओम ह्रीं नमो 14 सुमनामदमे संकलां कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टांग महानिमित्ति कुशलानं अट्टेमट्टे चुदस सर्व पीड़ा रोग निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो एट्टिपत्ति नम भगवते जय विजय मोय मोया स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो विज्ञानम राम ह्रीं रोम राय क्षरीं वशट नमः स्वाहा। ओम चरणानम सां श्रीं शत्रुभय निवारणम ठठ नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो पन्न समनानम मणि विद्रजय विजय पराजित सौभाग्यम सरसौख्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आकाशगामिनवे जंबय जंबय मोय मोय स्तंभय तमो धारणम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आशी विषाणं भगवती देवमत संतु सौख्यं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दट्टि विशास्तावरे दट्टि विषाणं वड्डमान स्वामी सतम राम ह्रीं रोमसे ज्रोम जोम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो उगतं राम ह्रीं रसजं भगवती जय विजय सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं नमो दित्तवानं ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं ब्रूं परम शांति जयं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्तवानं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिण चक्रेण सानुकूल साधे साधे शत्रुन्मलयं स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महातवानं ओम नमो भगवते जय विजय जम्भय जम्भय मोय मोय सुवास्य संपत्ति सत्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो घोरतवानम ओम नमिवन पास विसर्व विसर्जन पुलिंगा समंत धरतु देमो सोतन जगे कपद च ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो घोरगुणानम और अट्टे मिट्टे चुद स्तंभे तंबे रक्षाम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो घोरगुणानम ओम नमो समंदामि कमंगलमय समंगल कालावासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो बारम घोरगुण ब्रह्मचारणम ओम राम ह्रीं रूम सर्वदोष निवारणम कुरु सिद्धिं वाञ्छां कुरु स्वा। ओम ह्रीं नमो सवो श्रीपतां ह्रीं ध्यायोगेश्वरे नमो नमः। ओम ह्रीं नमो किलो श्रीपत्ता नमो ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं रूं पद्मावदेवे नमो नमः। ओम ह्रीं नमो भगवो नमो राम नमो जलो श्रीपत्तानम ओम नमो जय विजय अपराजित महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावणामृतम भो भो षडसुदय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो विपो श्रीपत्ता नमो कलिकुणदंड स्वामिना गच्छ गच्छ मंत्राक्ष रक्ष परमंत चिन्ह समेतम कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो योपो सौ श्रीपत्तानम ओम नमो भगवती प्रतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लौं ह्रौं ह्रीं मनोवांच सिद्धे नमो नमः प्रदरीं ठठ स्वाहा। ओम ह्रीं नमो मनवले नमो भगवती अष्टां कालचुटने कालदृष्टा मंत्रोस्ता शासन देवती ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम नमो वच्चावली नमो अतिमते मतुषय मंत्र पुनः सतुर्मंत्र निवेताय नमो नमः। ओम ह्रीं नमो कायबली नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्नि शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो क्षीरसविनं स्रां स्वं स्वं जलदेव कमो तथा दिवांशितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सप्पेशवे नमिन विषरोग शोक दुत नाम सकद ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वैर्षवेन चक्रे ईशितयोग शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महेर्षण विरावण विषं कुमकलंकमण चिंतितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अख्य मानव ओम भगवती क्षुद्रोपद शांतकरण रुजो रोग जो कष्ट जुर शांतिं कुरु स्वाहा। ओम निवड्डमानं राम ह्रीं रूं टट ज ज छां छुं च स्वा। ओम ह्रीं वड्डमानं राम ह्रीं रूं एक्ष ह्रीं श्रीं फट् स्वा। ओम ह्रीं नमो सहस्रं भगवते महतिवड्डमानं बुद्धिश राम ह्रीं रूमस्य जुरं ब्रह्मचर्यशीलधारिणे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथजिनेन्द्राय नमः। 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 ओम राम नमो अरहंतानं सिद्धानं सूर्यनम वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। आइए धन धान्य समृद्धि आरोग्य यश कीर्ति और सब इच्छित मनोवांछित फल प्राप्ति कारक ये मंत्र है। रोम रोम राशि अवसम मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनम वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनम वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनम वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। यह अद्भुत आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो। यह शांति धारा आज जो है
आप सबके नाम पर निःशुल्क रूप से शुरू करता हूं। उसके पहले सूचना सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण की सूचना है। कर्नाटक के अंदर हमने आंदोलन शुरू किया था काम कुमार नंदी महाराज के, तत्स्वरूप मैंने कई मांगे की थी और अनेकों मांगों की अंत 2-3 मांगे पूर्ण हो चुकी, एक ही बाकी है, वो भी हो जाएगा। और कर्नाटक सरकार ने मेरे आदेश पर और मेरे कहने पर और हमारे मनोज जैन अल्पसंख्यक विभाग के सेक्रेटरी होने के कारण विशेष लाभ हमारे कर्नाटक के जितने भी भट्टारक गण हैं कर्नाटक के अंदर सभी को 2.5 करोड़ की घोषणा हो गई है। और ऑफिसर ने, विशेष ऑफिसर आकर के मेरे से मिल करके वो लेटर दिया है। अब देख लीजिए, ऑफिसर हमारे पास आकर के जो है 2.5 करोड़ का, और यह सभी मठों में जितने भी मठ हैं सभी मठों के लिए विशेष जो है 2.5 रुपया क्षेत्र की अभिवृद्धि, संस्कृति की अभिवृद्धि। और लेटर भी कल आपको दिखाया था, लेटर दोबारा दिखाइए। और लेटर जो है कैबिनेट मीटिंग से पास होकर के और कैबिनेट इसके अंदर सभी जो है पारित होकर के, और यह मतों पेज चित्र, हाँ 2 पेज दो, और जो है सभी प्रकार के लेटर अभी हमारे पास आ चुका है। और ये सहित सहित सभी प्रकार के जो ये हैं क्या बोलते हैं, मैं साइन में देता हूँ एक मूरने पेज। अब जो को कर्नाटक राज्यपाल के आदेश से मतलब उसके हस्तक्षेप से और कैबिनेट के अंदर पास हो चुका है, और सभी जगह वह साइन भी है देखिए, और सभी को जो है प्राप्त हो चुका है। कर्नाटक की भाषा है, आपको हिंदी भाषा जो है करके सभी ग्रुपों में भेज देंगे। और मैं सभी से चाहूंगा, जहां भी गवर्नमेंट है अल्पसंख्यक ऑफिस होती है, हम लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं और उठाना चाहिए। और जितने हर साल हर बजट में जो है अल्पसंख्यक के नाम पर करोड़ों रुपए जो है बजट में घोषित होता है, परंतु हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और आज जो है जो जीर्ण जीर्ण शीर्ण क्षेत्र हो चुके हैं, जो क्षेत्र गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, और कोई समाज छोटी है और संभाल नहीं पाती है, वैसे लोगों से विशेष आग्रह है वे जो है वो अल्पसंख्यक ऑफिस से मिल करके क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराए। भारत भर के अंदर ये जो है परसों ही में अमित शाह से और बातचीत हुई थी मेरी। बोले कहा कि हमारे ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। पहले हमारे जैन समाज में सुदृढ़ और पैसे वाले बहुत लोग थे, अभी भी लग रहा है कि पैसे वाले बहुत है, नहीं, गिने चुने एक गांव में 1-2-3 करोड़पति हो जाए तो पूरा समाज जो है करोड़पति नहीं होता है। हाँ, हमारे गरीब घर भी ऐसे भी भारत देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, सभी प्रदेशों में ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम रोटी खा करके, शाम को एक रोटी खा करके अगले दिन की सोच में पड़े रहते हैं। और कई लोग जो है खेतों में काम करके अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कई लोग ऐसे समाज के अंदर बंधु वर्ग है जो मेहनत और मजदूरी करके अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे उनके बच्चों को जो है विशेष जो है अनुदान मिलना चाहिए। वो बच्चे चाहे इंजीनियर पढ़े, चाहे एमबीए पढ़े, चाहे एमसीए पढ़े, चाहे वो कोई भी, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त हो, चाहे देश हो चाहे प्रदेश में पढ़ना चाहे, तो उनको जो है विशेष अनुदान मिलना चाहिए। मैंने बात की है और उन्होंने कहा विशेष करूंगा, और वह गजट में भी पास हो चुका है, कुछ ही दिनों में आएगा। पिछले दिनों में 2006 के अंदर, सही नहीं 6 के नहीं 15 के अंदर, शायद 2015 के अंदर जब हमारे जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे कर्नाटक सरकार के अंदर, तब हुआ क्या था कि अल्पसंख्यकों में जैनियों के जितने बच्चे थे उनके कॉलेज सिर्फ बंद कर दिया था केंद्र गवर्नमेंट ने और राज्य गवर्नमेंट ने। केंद्र गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह थे और यहाँ जो है
इनके थे, बीजेपी सरकार था। तो दोनों ने मिलकर के हमारे गुमराह कर दिया, खत्म कर दिया। तब मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मैं करता हूँ काम, कोई नाम के लिए नहीं करता हूँ, काम के लिए करता हूँ। काम होने से उसके बाद खत्म, उसकी प्रचार या पब्लिसिटी यश नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है। अपना काम करना, धर्म के लिए करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो बहुत जो है सारे कर्नाटक के जितने भी समाज के लीडर थे, सबको इकट्ठा नवग्रह तीर्थ में कराया था। घर घर के, गांव गांव के लोग आए थे, और कम से कम उस टाइम 3-4 हजार लोग इकट्ठा करा था। और मुख्यमंत्री के ऊपर हमने अपना बहुत ही सुंदर तरीके से उनको समाचार भेजा, और मैंने मुख्यमंत्री पर बरसा। और उसके बाद तुरंत सुबह 8 बजे, मैंने शाम को 4 बजे मीटिंग किया। और 4 बजे मीटिंग करने के बाद सुबह 6 या 7 बजे जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे, वे उनका फोन आता है, महाराज आप ऐसा ना करें, आपको जो आप अब मेरे पर हक है, मेरे पर अधिकार है, मेरे पर कहने का आपका पूर्णतः आपका अधिकार बनता है, कहिए आपको क्या करना है। मैंने कहा जैन धर्म के जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, चाहे वह एलकेजी से लेकर के डिग्री तक है। सबको, जो गरीब बच्चे हैं, जो इनकम टैक्स भरते नहीं हैं, उन्हें जो खुद ही अपना घर निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को जो है गवर्नमेंट के तरफ से हर समय मिलना चाहिए, हर साल मिलना चाहिए। तत्परण स्वरूप आज तक जो है पीयूसी में हो, चाहे वो डिप्लोमा कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे एमबीए कर रहा हो, चाहे एमबीसीए कर रहा हो, चाहे वह कुछ भी कोर्स कर रहा हो, कर्नाटक सरकार के अंदर सभी को स्कॉलरशिप मिलता है। किसी को 2 लाख मिलता है, किसी को 10 लाख मिलता है, किसी को 25,000 मिलता है। तो कोर्स के अनुसार सभी को जो है स्कॉलरशिप जो है मिलता है। और तब से कम ये 10 साल से जो है ये निरंतर मिल रहा है। ऐसी कामें होनी चाहिए, गवर्नमेंट पर हमें प्रेशर बनाना चाहिए। और मैं आज चाहूंगा कि भारत भर के अंदर जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, और जो मेरी बात को गौर से सुनिए, अभी आने वाला जो गजट है ये महत्वपूर्ण का है, मार्च का गजट महत्वपूर्ण का है। अभी से आप लोग अपनी अर्जी जो है अल्पसंख्यक ऑफिस में भेजे। और जो बहुत प्राचीन क्षेत्र है, 100 साल का क्षेत्र है, 150 साल का क्षेत्र है, और जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जिनके कंपाउंड बनाना है, लाइट की व्यवस्था करना है, रोड करना है, गटर करना है, या अनेकों प्रकार के जो यात्रियों को सुविधा की आवश्यकता है, यात्रियों को अनुकूलता होने की आवश्यकता है। और आपकी डेवलपमेंट होने से आपकी जो यात्री संख्या बढ़ सके, यात्रियों की संख्या ज्यादा हो सके, ऐसी कोई प्लानिंग है तो जरूर जो है अभी अभी से भेजिए। केवल 2 महीने का टाइम रहता है, 2 महीने के अगर आप भेजेंगे तो मैं, अगर बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र है तो मैं जरूर उनके लिए भी मैं अपना संदेशा, चाहे देश के किसी कोने में हो, उनका जो है मैं हेल्प करूंगा। और चाहे वो 10 करोड़ का बजट हो, चाहे 11 करोड़ का बजट हो, चाहे 15 करोड़ का बजट हो, आप निश्चिंत रूपे ना अपना बजट बना करके गवर्नमेंट पर भेजिए। और मैं भी जो है कोई भी किसी, चाहे वो किसी प्रांत का हो और किसी संप्रदाय का हो, मतलब चाहे वो 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई भी हो, हमारे जैन समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये मेरा नारा रहता है, ये मेरा भावना रहता है। क्योंकि देश समाज के इकट्ठ अपने जैन छोटे छोटे से लोग हैं, हमारे संकुचित मनोभावना से ही जो है हमारे समाज की अवधारणा हो रही है, और अधोगति को पाद प्राप्त हो रहे हैं। और ध्यान रखिए, हर जगह हर लोग श्रीमंत नहीं होते हैं, और बच्चों का एजुकेशन है, और अनेकों प्रकार की हेल्थ की समस्या है, और इस पर हमारे काम लगना चाहिए। ये जब आप इस पर जो है जरूर समाज जो है गौर करना चाहिए, ऐसी मेरी मनोभावना है। और समाज के लोगों से यही कहना, विशेष आग्रह है कि आप लोग इस पर जो है जरूर जो करें। और आपको मेरे कभी भी सहयोग और कैसे भी सहयोग की आवश्यकता है तो जरूर जो है, एक हमारी ऑफिस का नंबर आपको दे रहा हूं, उस ऑफिस के नंबर पर आप संपर्क करिए। और वो
काम करते हैं उस संबंधित तत्संबंधित काम करने वाले ऑफिस वाले को मैं अपनी संस्था की तरफ से उनको हेल्प करने का शत 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 जो है प्रयत्न करूंगा। और चाहे तो अपने ऑफिस में नंबर नोट कर ले, ऑफिस का नंबर है चिपड़प्पा, नंबर ले नंबर जो नंबर जो जूम के अंदर नंबर रहता है वही नंबर आप उस पर डालिए, 9019551220 पर आप संपर्क करें। और वहाँ ऑफिसर के बच्चे रहते हैं और आपकी जो भी समस्या है, और जरूर जो क्षेत्रों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, जो जर्जरित हो चुका है, जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है उनका, परंतु यथास्थिति जो जर्जर इतनी यथास्थिति जैसा है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वहां वहां की संस्कृति का बदलाव नहीं होना चाहिए। जो जो संस्कृति का जो वस्तु है उसके अनुसार ही वहां बदलाव होना चाहिए। और जो है 13 पंक्ति में 20 पंक्ति नहीं होना चाहिए, 20 पंक्ति में 13 पंक्ति नहीं होना चाहिए, स्थानक में मूर्ति पूजक में नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजक में स्थानक नहीं होना चाहिए। अरे जिसको जो जहाँ व्यवस्थाएं जहाँ हैं वहीं जो है व्यवस्थाएं अच्छी तरह हो, और उनका, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से भगवान की भक्ति आराधना करे, इससे ही जो है समाज में एकता बनी रहेगी, अखंडता बना रहेगा, और समाज की विचारधारा आपस में मेल जोल खाएगा। आचरण और विचारों को लेकर के हम मनभेद और मतभेद न करें, और अपनी जो है धर्म की प्रभावना नित्य निरंतर करे, यह मेरी आशा और भावना है। और सभी के क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हो। विशेष जो है आज जो है कर्नाटक की सरकार ने बोला आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, सभी को दे दो, सभी के डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी के क्षेत्रों में वृद्धि होना चाहिए। स्पेशल जो है मैंने ऑफिसर का मीटिंग बुलवाया और मीटिंग बुला कर कहा आज, क्योंकि कोरोना के टाइम पर यात्रियां बहुत कम हुए और अनेक यात्रियों की संख्या बहुत कम हुआ, और यात्रियों की जो है संख्या गिरती गई, और कई सभी मठों में समस्याएं निर्माण हुई। और भारत भर में एक दो संस्था ने जरूर सहाय किया, एक संस्था ने किसी ने सहाय किया था। हाँ, महासभा के तरफ से सभी मठों में एक 5 लाख 2 लाख 3 लाख जरूर दिया गया, पर बाकी कोई संस्था की तरफ से योगदान नहीं आया। परंतु जो ऐसे टाइम पर, संकटों के टाइम पर, संकट की घड़ियों पर हमें अपनी फंड बनाना जरूरी है। सभी जो भी दक्षिण भारत की सभा है और उत्तर भारत की सभा है या महासभा है, महासमिति जैन ग्लोबल है, ये सभी लोगों से, ट्रस्टियों से विशेष अनुग्रह है कि न जाने कब किस समय कोई संकट आता है, पता नहीं पड़ता है। संकट की घड़ियों में हमें कोष जरूर रहना चाहिए, और उस समय मैं तू या मेरा बड़ा मेरा तू करना कर्तव्य, सभी को संभाव से, दृष्टि से सभी को अनुदान और योगदान करना चाहिए, इसी से और विशेष मेरा आग्रह है। और सभी मैं जो है सभी सभी जगह जो है क्षेत्रों का डेवलपमेंट होना चाहिए, धर्म की अभिवृद्धि होना चाहिए, यात्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए। और जो भी घर में बैठे रहते हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप लोग यात्रा में अपने लिए खाने के लिए, पीने के लिए, बस के लिए 15-20 हजार रुपए खर्चा करते हैं, परंतु जहाँ यात्रा करते हो, जिस क्षेत्र में जाते हो, अपने हाथ से जो है एक जितना बन सके अपने अपने ताकत शक्ति के अनुसार जरूर जो है एक बजट बना करके दान धर्म करते जाना चाहिए, क्योंकि आपके निमित्त से ही सभी क्षेत्रों का जीर्णोद्धार विशेष अनुदान होता है। जहां भी आप, चाहे वह शिखर जी जाए, चाहे चंपापुरी जाए, चाहे पावापुरी जाए, चाहे गोस्वामी जाए, चाहे कहीं भी आप जाए, जरूर जो है दान धर्म करते रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है। आप अगर 10 क्षेत्र जाते हैं तो पहले ही मानसिक कल्पना बना लीजिए कि इन क्षेत्रों में मुझे इतना देना है। अगर आप एक प्लानिंग बनाइए, और जब हर साल जो है अगर एक साथ नहीं दे सकते तो हर साल डेली जो है अपनी गुल्लक बनाते जाइए, और गुल्लक करके अंदर थोड़ा थोड़ा 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए जैसे आपके पास पैसा जमता वैसे डाल दीजिए। और सभी क्षेत्रों में अगर जा भी नहीं पाते हैं तो हर साल जो है आप लोग अपने भेजते जाइए, जिससे क्षेत्रों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्षेत्रों में इनकम होने से और डेवलपमेंट होता है। ऐसे समाज के सभी प्रतिनिधियों से आह्वान और आग्रह करूंगा। आइए दूसरा एक सूचना है
कि अभी जो है 4 दिन के बाद आंदोलन का विचार है, और उनका कुंतलगिरी का क्षेत्र का अगर लेटर आ जाता है तो हम लोग अपनी आंदोलन पीछे लेंगे, अन्यथा आंदोलन सदा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं और संदेह नहीं करना, ये आपको सूचना है। तीसरी सूचना है, कल से जो है आप लोग जितने भी जूम पर मुझे देख रहे हैं, पारस टीवी पे देख रहे हैं, कल से दुगना संख्या में आना चाहिए। और क्योंकि उस पुण्य पुरुष की मैं कथा सुनाऊंगा, आप देखिए, आप कथा सुनने के लिए कितने लाखों करोड़ों लोग उभरते हैं हिंदू धर्मों में, परंतु आप लाखों करोड़ों वर्ष की कथा है जो आपकी व्यथा मिटाएगी। भगवान अतिशय केवली देशभूषण कुलभूषण की कथा सुन लेना, आपके जीवन की सारी संकटें और सारी समस्याएं खत्म होगी। उस अतिशयकारी पुण्य की कथा आप सुन लेना, जीवन की आपकी कथा बदल जाएगी। उन पुण्य पुरुष की, महापुरुष की, युग पुरुष की, युगल पुरुष की आप जरूर जो है अपने कानों से कल से 4 दिन 5 दिन कथा रहेगा, आप लोग सारे काम छोड़ करके, चाहे वो काम करते रहिए और कानों के अंदर वॉकमैन डाल करके कथा जरूर सुनिए मेरे मुख से, और संगीत में रहेगा, और जो है आप कथा जरूर जो है सुनिए। कल से मैं आपको कथा सुनाऊंगा और जीवन की आपकी व्यथा मिटाने का प्रयत्न करूंगा। आप जितने भी भारतवासी है, पारस चैनल पर रहेगा आधा एक घंटा, परंतु पूरा जो कथा जो है अगर वहां सुन नहीं पाते हैं तो मेरे यूट्यूब है, यूट्यूब में सब्सक्राइब हो जाइए नवग्रह पर, वहां पर भी सुन लीजिए, और पारस टीवी में भी सुनिए, और आपको झूम के अंदर भी आकर के कथा सुनिए, जरूर कथा सुनिए। भगवान का अद्वितीय कथा है और पाप नाशनी कथा है, दुख विनाशनी कथा है। प्रभु देशभूषण कुलभूषण की जीवन के अंदर आनंददायिनी कथा है और प्रेरणादायिनी कथा है। ये